रामविलास पासवान अमर रहे। अरुण भारती जी ने इस पार्टी को बिल्कुल कारपोरेट कंपनी बना दिया है। जैसे कोई कंपनी का एमडी आता है, बोलता है यस सर। कभी किसी ने हमसे पैसा नहीं मांगा था अरुण भारती जी को छोड़ के। इसके पहले ना कभी अपमानित किया गया है पार्टी में। ये 6 महीना से ये सिस्टम शुरू हुआ है, इसके पहले ये सिस्टम नहीं था पार्टी में कहीं। मेरी आत्मा उस दिन बिल्कुल रो दी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर सुप्रीमो चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। फिर से बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, क्योंकि इसके पहले भी कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी और एक बार फिर सैकड़ों की संख्या में नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले खगड़िया में और अब सारण में बड़े पैमाने पर नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे जरूर लगाए हैं, लेकिन पार्टी के नेता सांसद अरुण भारती और राजेश वर्मा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि जीजा जी जो पार्टी को कारपोरेट पार्टी की तरह चला रहे हैं और यहाँ तक कि पैसे की जो अवैध वसूली की भी बात नेताओं ने की है। भारी गुस्से में है नेता और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सारण से निकलकर सामने आई है। सारण में बड़े पैमाने पर इस्तीफा हुआ है नेताओं का। बड़े बड़े नेताओं का जो जिला के स्तर पर या फिर जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और वर्तमान में प्रदेश सचिव हैं, उसके अलावा कई जो प्रखंड के नेता हैं। हम आपको बताएं कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, आपको बताएं कि छपरा से ये जो खबर निकलकर सामने आई है, सारण से, जहां लोजपा राष्ट्रीय के पूर्व लोजपा रामविलास के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह समेत 128 पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। यह घोषणा जो है रविवार को योगिनिया कोठी दुर्गा मंदिर के निकट आयोजित एक बैठक में की गई। जानकारी जो सामने आई है निकलकर कि सारण कमेटी के 28 पदाधिकारियों, जिले के 20 में से 16 प्रखंड अध्यक्षों, पूरी महानगर इकाई और संसदीय बोर्ड के 3 सदस्यों ने लोजपा रामविलास छोड़ दिया है। बड़ा झटका है, अगर कहा जाए सारण में सबसे बड़ा झटका अगर है चिराग पासवान को लगा है। 28 पदाधिकारी जो हैं सारण की कमेटी के, यानी जो जिला जो सारण लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर 28 पदाधिकारियों में और जिले के 20 में से 16 प्रखंड अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है। पूरी महानगर इकाई और संसदीय बोर्ड के 3 सदस्यों ने लोजपा रामविलास छोड़ दी है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नेता क्या कुछ कह रहे हैं। जो दीपक कुमार सिंह हैं, जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो नेताओं ने जो है इस सामूहिक तौर पर पार्टी से इस्तीफा दिया है। और पार्टी के सांसद जो बिहार के प्रभारी हैं चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती और जो सांसद हैं राजेश वर्मा, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कह रहे हैं ये नेता, सुनिए आप। हाँ दीपक, ये बताइए कि क्या ऐसी वजह रही कि जो आप इतने वर्षों से जुड़े हुए थे आपने और इस्तीफा दे दिया पार्टी से? देखिए, ये जो हमारे माननीय सांसद जमुई सांसद है, अभी 6 तारीख को कार्यक्रम था। उन्होंने मुझसे 7 लाख रुपया 100 बस बोले कि एज ए जिलाध्यक्ष आपको 100 बस लाना है। 100 बस की किराया होता है 7 लाख रुपया। तो हमने बोला कि सर हम इतने दिनों से संगठन चला रहे हैं, लगभग 7 सालों से, पैसा कोई पार्टी पैसा नहीं देती है और मैं देने में असमर्थ हूँ। उसी खुंदक में उन्होंने मुझे आरोप लगाया कि ये जो 6 तारीख का कार्यक्रम था संकल्प यात्रा, उसको विफल करने के लिए हमने योजना बनाई थी। जबकि आप सभी जानते हैं, मेरे संगठन के लोग जानता है कि उसमें 80% संगठन के लोग थे और बाकी जो उनके प्रत्याशी से 20% में ही सिमट गए थे। और हमेशा उनके द्वारा हमें जलील किया गया। और ये 6 तारीख को कार्यक्रम था, उस दिन मुहर्रम भी था। तो 1 तारीख को हमने 1 या 2 को हम लोगों ने बैठक किया था। उसमें हमसे पूछा गया कि भाई क्या कहना है आपको। तो हमने कहा कि सर 6 तारीख को जो है मुहर्रम है, उस दिन कार्यक्रम करना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने बोला अरे तुमको कौन जिलाध्यक्ष बना दिया रे? इतने बिल्कुल ऐसे ही इसी शब्द में उन्होंने बोला और मेरी आत्मा उस दिन बिल्कुल रो दी। कभी चिराग जी ने कभी हमको ऐसा, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है मुझे, कभी उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला। और ये जो आदमी 6 महीना से साल भर से आया है, बिल्कुल पार्टी को कारपोरेट कंपनी बना दिए हैं
और हमको तो लगता है किसी पार्टी से ये मिल गए हैं और पैसा इन्होंने लिया इस पार्टी के संगठनों को बर्बाद करने के लिए। आज आपके साथ कितने लोगों ने 129 लोगों ने इस्तीफा दिया, जिसमें 39 मेन बैंक के कमेटी के लोग हैं, 20 में 16 प्रखंड अध्यक्ष हैं, महिला में 30 लोग महिला कमेटी से रिजाइन किए हैं, नगर से 40 लोग रिजाइन किए हैं, संसदीय बोर्ड से 3 लोग रिजाइन किए हैं, टोटल मिला के 129 लोग रिजाइन किए हैं। नाराजगी के कारण आपका पार्टी में उपेक्षा करना है कि नया जिलाध्यक्ष? नहीं, देखिए, नया जिलाध्यक्ष बनने का कोई मुझे अफसोस नहीं है। ये जो बेइज्जत किया गया, चूँकि मैं 7 साल से जिलाध्यक्ष था, मुझे हटना ही था। ऐसे मैं भी अगले चुनाव के बाद हटता, लेकिन जिस तरीके से मुझे हटाया गया वो तरीका गलत था। गलत आरोप लगा के मेरे सा व्यक्ति को, जो 21 साल इस पार्टी में रहा, जो 21 साल पार्टी में रहा, आज वो आदमी गद्दार हो गया आपके लिए। ये सर्टिफिकेट देंगे हमको? आगे का निर्णय हम साथियों के साथ बैठ के एक बैठक करेंगे, आगे का जो निर्णय वो लेंगे। ये कहा जा रहा है कि आप लोजपा के लिए काम कर रहे हैं तो इसलिए ऐसा किया गया। एनडीए में ही रहेंगे सर। ये आरोप है कि लोजपा के लिए आप, सॉरी, जदयू के लिए आप लोग काम कर रहे थे लोजपा में होते हुए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ विनीत जी आपसे भी। 2020 में जब पार्टी टूटी थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय था कि अकेले चुनाव लड़ेंगे हम लोग। तो उस मेरा कोई अगर वीडियो है किसी के पास 2020 का कि मैं पार्टी के विरोध जाके कोई काम किया हूँ। हमने तो 5 विधायक, पहले खगड़िया में हुआ था, इसके बाद छपरा हुआ, और मैं आपको बता दूं पूरा प्रदेश में असंतोषजनक है। अरुण भारती जी ने इस पार्टी को बिल्कुल कारपोरेट कंपनी बना दिया है। जैसे कोई कंपनी का एमडी आता है, बोलता है यस सर, बैठ जाओ, बैठ जाना है। ऐसी हालत थी हम लोग के 6 तारीख के कार्यक्रम के दरमियान। कब क्या, कब किसको बेइज्जत कर देंगे, इसका कोई हिसाब नहीं था। मुझे 3 बार 4 बार बेइज्जत किए। मैं बिल्कुल तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है और हिटलरशाही है। माननीय सांसद अरुण भारती जी और राजेश वर्मा जी, 2 पार्टी का दलाल है, राजेश वर्मा और अरुण भारती जी। ये 6 महीना से ये सिस्टम शुरू हुआ है, इसके पहले ये सिस्टम नहीं था पार्टी में कहीं। कभी कोई किसी ने हमसे पैसा नहीं मांगा था अरुण भारती जी को छोड़ के। इसके पहले ना कभी अपमानित किया गया है पार्टी में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत मान सम्मान दिए हैं, बहुत उन्होंने मान सम्मान दिया है। और मेरी शुभकामना उनके साथ है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। हम सब लोगों ने सपना देखा था, मगर मैं इस सपना को आधा छोड़ के जा रहा हूँ यहीं पे। तो सुना आपने कि ये जो नेता हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी नहीं, बिल्कुल कारपोरेट तरीके से लगता है जैसे कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस तरह से पार्टी को चलाया जा रहा है। और ये दोनों नेता उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो कई गंभीर आरोप लगाते हुए नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को बड़ा झटका दिया है। हम आपको बताएं कि इस्तीफा देने वाले प्रखंड अध्यक्षों में सोनपुर, दिघवारा, दरियापुर, परसा, अमनौर, मकेर, तरैया, बनियापुर, मढ़ौरा, एकमा, पानापुर, छपरा सदर, रिविलगंज, इसुआपुर के जो हैं प्रखंड अध्यक्ष शामिल हैं। और जो अगर कहा जाए कि ये बड़ा झटका है, इससे पहले आपको बताएं कि खगड़िया में भी 38 नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था। तो उसके बाद ये सारण में झटका लगा है। तो चिराग पासवान की पार्टी को अगर यूँ कहा जाए कि बड़ा झटका है, बगावत हो गई है पार्टी के अंदर। पार्टी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जो बिहार के प्रभारी हैं या फिर सह प्रभारी हैं, उनके कार्यशैली से जो नेता नाराज़ हैं और अब जो है बगावत के सुर तेज हो गए हैं। तो चुनाव के पहले, बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को बड़ा झटका लगा है। और जिस तरह से लगातार ये सिलसिला जारी है, तो ऐसे में जो चुनाव के पहले अगर कहा जाए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चिराग पासवान जो बार बार कह रहे हैं कि बिहार उन्हें बुला रहा है, बिहार में चुनाव लड़ेंगे, और बिहार से चुनाव लड़ने की वो बात कह रहे थे पिछले दिनों। हालांकि अब जो है बयानबाजी कम हो गई है, लेकिन बीच में अगर यूँ कहा जाए कि चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा बयान दे रहे थे, उनकी पार्टी के नेता बयान दे रहे थे कि चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है और बिहार से वो चुनाव लड़ेंगे, बिहार की सियासत करेंगे। हालांकि बिहार के ही सांसद हैं और उनके पार्टी के तमाम सांसद बिहार के ही हैं। इसके बावजूद चिराग पासवान की पार्टी कह रही थी कि चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा, लेकिन ये जो है चुनाव के पहले बड़ा झटका लगा है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।